पेट्रोल पंप खोलकर आप तगड़ी कमाई कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप खोलने के लिए निवेश भी तगड़ा ही आपको करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग पेट्रोल पंप कैसे खोल सकते हैं, पेट्रोल पंप खोलने के लिए कितने निवेश की जरूरत पड़ती है, पेट्रोल पंप खोलने का पूरा प्रोसेस क्या है, पेट्रोल पंप खोलने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको किन से कांटेक्ट करना होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बीते कुछ समय से रिकॉर्ड को देखा जाए तो जो गाड़ियों की बिकने की बिक्री है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से गाड़ियों की कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पेट्रोल की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। इसी वजह से पेट्रोल के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो देखा जा सकता है कि पेट्रोल का स्कोप काफी अच्छा है, पेट्रोल काफी ज्यादा लोग डलाते हैं, मोल भाव इसमें कोई होता नहीं है। लोग आते हैं, किसी भी पेट्रोल पंप पर देख लो गाड़ियों की भीड़ खड़ी हुई दिखती है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती कि किस तरीके से पेट्रोल पंप खोला जाए, तो इस वजह से लोग पेट्रोल पंप नहीं खोल पाते। तो आज की वीडियो में हम आपको ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने की पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि पेट्रोल पंप कौन खोल सकता है। तो नियम के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 साल कम से कम होनी चाहिए और अधिकतर 55 साल का वो व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि 21 से लेके 55 साल का कोई भी व्यक्ति अपना पेट्रोल पंप खोल सकता है। लेकिन पेट्रोल पंप कौन कौन सी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं खोलने के लिए, जिनके पेट्रोल पंप आप आसानी से खोल सकती हैं? तो वो कंपनियां हैं BPCL, HPCL, IOCI, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको ये सुविधा देती हैं कि आप उनके पेट्रोल पंप खोल सकती हैं। और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी पेट्रोल पंप के लाइसेंस जारी करती हैं, उनके भी आप लाइसेंस लेके अपना खुद का पेट्रोल पंप खोल के तगड़ी कमाई कर सकती हैं। अब भाई बात करते हैं कि अगर आप लोग पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो कितना निवेश आपको इसमें करना पड़ेगा जब आपका पेट्रोल पंप खुल सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी खुद की जमीन है उसके बाद आपका कितना खर्चा हो सकता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में खोलना चाहते हो तो आपका 15 से 20 लाख रुपए आसानी से खर्च हो जाएगा पेट्रोल पंप खोलने में, जमीन होने के बाद। यानी कि जमीन है उसके बाद 15 से 20 लाख रुपए आपके ग्रामीण क्षेत्र में खर्च हो जाएंगे। इसके अलावा आप अगर शहरी क्षेत्र में खोलना चाहते हैं तो आपके 30 से 35 लाख रुपए आसानी से खर्च हो जाएंगे। और अगर आपका पेट्रोल पंप हाईवे के आसपास है तो आपके लगभग 50 से 60 लाख रुपए की पूंजी खर्च हो जाएगी पेट्रोल पंप को खोलने के लिए। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हाईवे के पास पेट्रोल पंप खोलने में ज्यादा पैसा खर्च क्यों हो रहा है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हाईवे पर ज्यादातर ट्रक चलते हैं, जिस वजह से हर कंपनी चाहती है कि जब ज्यादा भीड़ हो, ट्रकों की लाइन लगे, तो हमारा जो पेट्रोल पंप है वो बड़ा होना चाहिए, मशीन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, जिससे ग्राहक को कोई असुविधा ना हो। तो इस वजह से जो हाईवे के नजदीक जितने भी पेट्रोल पंप होते हैं वो बड़े मिलते हैं और उस बड़े पेट्रोल पंप को खोलने के लिए निवेश भी ज्यादा करना पड़ता है। अब भाई बात करते हैं कि पेट्रोल पंप कैसे खोल सकते हैं। तो दो तरीके हैं पेट्रोल पंप खोलने के। हमने जब जानकारी इकट्ठी की तो पता चला कि पेट्रोल पंप की जो सूचनाएं हैं वो जो पेट्रोल पंप कंपनियां हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट कंपनियां हो, वो नोटिफिकेशन जारी करती हैं अपनी वेबसाइट के माध्यम से, और उस नोटिफिकेशन को ही न्यूज़पेपर में भी छापा जाता है और आप लोगों को बताया जाता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि इस कंपनी का पेट्रोल पंप उपलब्ध है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब भाई आप लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते और आप वेट भी नहीं कर सकते। आपको लगता है यार कब तक कंपनी के भरोसे बैठे रहेंगे कि कब पेट्रोल पंप वो देंगी, कब मिलेगा, तो बहुत समय लगेगा और बहुत ही टाइम आप वेट नहीं कर सकते। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, हर कंपनी ने फील्ड ऑफिसर असाइन किए हैं। आपको क्या करना होगा, उन फील्ड ऑफिसर से कांटेक्ट करना होगा। और आप अब ये जानना चाह रहे होंगे कि हम फील्ड ऑफिसर का कहां से पता लगा सकते हैं, उनका नंबर कहां से पता लगा सकते हैं, उनसे कैसे मिल सकते हैं। तो आप जिस भी कंपनी का पेट्रोल पंप लेना है उसके किसी भी ब्रांच में किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, वहां पे मैनेजर से मिलिए और उसको बोलिए कि आपके जो कंपनी का फील्ड ऑफिसर है उसका हमें नंबर दे दीजिए, हमें उनसे थोड़ा सा काम है। तो वो आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे। जब नंबर प्रोवाइड आपको हो जाएगा तो आप उनसे एक बार बात कर लीजिए और उनको बोल दीजिए कि जैसे ही आपकी कंपनी में
हमारी साइड कोई भी पेट्रोल पंप इशू करने की बात चले तो आप एक बार हमारा परिचय जरूर दे दीजिए और हमारी यहाँ पे ये जमीन है इसको थोड़ा हाईलाइट करके रखिए अपनी कंपनी के सामने। तो होगा क्या, फील्ड ऑफिसर अपने रिकॉर्ड में आपके नाम को चढ़ा लेगा। जब भी आपकी साइड उस कंपनी का पेट्रोल पंप असाइन किया जाने वाला होगा तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, आपकी जमीन का सर्वे कराएगा और उसके बाद फाइनली आपको बता देगा कि आपके यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है वो असाइन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और मोस्टली सभी कंपनियों का यही सिस्टम है, इसी तरीके से पेट्रोल पंप दिया जाता है। लेकिन जमीन के आधार पर कैसे पेट्रोल पंप दिया जाता है, कितनी जमीन हमारे पास होनी चाहिए जब हमें पेट्रोल पंप मिल सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है पेट्रोल पंप लेने के लिए, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए कम से कम 800 से 1200 स्क्वायर मीटर जमीन की जरूरत पड़ती है ग्रामीण और शहरी एरिया में। उसी जगह हाईवे के पास अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो 1200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन की आवश्यकता होती है, यानी कम से कम 1200 स्क्वायर मीटर तो जमीन होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तब पेट्रोल पंप असाइन होने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। पेट्रोल पंप पर आपको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी देनी होती हैं, जैसे पानी की सुविधा आपको देनी होती है, वॉशरूम की सुविधा आपको देनी होती है, हवा डालने की सुविधा आपको देनी होती है, मेडिकल की बेसिक ट्रीटमेंट की सुविधा आप लोगों को देनी होती है। अब भाई बात करते हैं कि जैसे आपने फील्ड ऑफिसर से कांटेक्ट कर लिया, उनको डिटेल भी दे दी, अपना परिचय भी दे दिया, अपनी जमीन भी दिखा दी। अब भाई कंपनी कैसे इसको प्रोसेस करती है और कैसे फाइनली आपके लिए असाइन करती है कि आपको पेट्रोल पंप मिलना चाहिए या नहीं। देखो दोस्तों, होता क्या है कि आपने जब अपना रिकॉर्ड सेल्स ऑफिसर को या फील्ड ऑफिसर को लिखाया है तो फील्ड ऑफिसर उस रिकॉर्ड को इकट्ठा करता है और कंपनी को पहुंचा देता है। कंपनी देखती है उस एरिया में जो हमें डिटेल मिली है, जिस एरिया की डिटेल मिली है वहां पर आसपास कितने डिस्टेंस में हमारे पेट्रोल पंप है या किसी दूसरी कंपनी के पेट्रोल पंप है। जब देखा जाता है कि डिस्टेंस काफी ज्यादा है और आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है और इस जगह पर बहुत ही ज्यादा डिमांड भी है पेट्रोल की, तो उस जगह अपनी एक टीम को भेजती है और फिजिकल वेरिफिकेशन करवाती है। फिजिकल वेरिफिकेशन के माध्यम से पता लगाया जाता है कि यहाँ पे पेट्रोल पंप खोलना सही रहेगा या नहीं और यहाँ पे पेट्रोल पंप खोलने के बाद क्या रेस्पॉन्स रह सकता है। वो टीम एक रिपोर्ट बनाती है और रिपोर्ट फाइनली कंपनी को सबमिट करती है। उसमें बताया जाता है कि इस जगह पर क्या क्या समस्या हैं जिनको खत्म करने की जरूरत है। उसके बाद पता लगाया जाता है कि यहाँ पे खोलने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दूसरे पेट्रोल पंप के बारे में डिटेल में बताया जाता है कि कितने डिस्टेंस पे कौन सी कंपनी के पेट्रोल पंप है, उनकी सेल कैसी आ रही है, कितनी सेल निकल रही है, यानी कि कंप्लीट एक रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके बाद उन समस्याओं का समाधान किया जाता है और उसके बाद फाइनली सोचा जाता है कि जिस व्यक्ति को हम पेट्रोल पंप असाइन कर रहे हैं उसका कैरेक्टर कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, और उसके बाद उसकी सारी डिटेल देख के कुछ सिक्योरिटी अमाउंट रख के पेट्रोल पंप का लाइसेंस दे दिया जाता है। और उसके बाद पेट्रोल पंप जब किसी व्यक्ति को असाइन हो जाता है तो वो उस एरिया में अपना पेट्रोल पंप बनवा सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारे पास जमीन नहीं है तो क्या हम पेट्रोल पंप नहीं खोल सकते। तो दोस्तों, आपके पास जमीन नहीं है फिर भी आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। बस आपको जो जमीन लोगे वो लीज पर आपको जमीन लेनी होगी, जिसका एग्रीमेंट 10 साल से ज्यादा के लिए आपको बनाना होगा, यानी कि लंबा एग्रीमेंट आपका बनेगा जब भी आपको पेट्रोल पंप असाइन किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था पेट्रोल पंप लेने का। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।